हेलो एवरीवन, हर्टिएस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भादरा जून जालौर। ये मैं आज आप लोगों के लिए टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 मैथ सिलेबस। देखिए लास्ट ईयर से है ना, इन दिस ईयर राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज आवर सिलेबस ऑफ नॉन बोर्ड क्लासेस 6th to 9th एंड 11th ऑल्सो। ओके, देखो भाई इस साल राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे सिलेबस को चेंज करने का डिसाइड किया है, जिसमें कि आपके 6 से लेके नॉन बोर्ड जो क्लासेस हैं यानी 6 से लेके 9th का और आपके आगे 11th का सिलेबस जो होगा वो पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक्स ना चल के एनसीईआरटी की बुक्स चलेंगी, ठीक है ना। तो दो स्टूडेंट्स हु डजंट हैव द बुक्स of mathematics, I have listed syllabus or chapters which you have to learn or which you have to study. ओके, देखो भाई जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने ये जो सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स लिस्ट किए हुए हैं, सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपको अब पढ़ने हैं, ठीक। तो अपने देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो फर्स्ट है अपना इंटीजर, सेकंड है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, थर्ड है डेटा हैंडलिंग। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई इंटीजर्स है ना, क्या रहा करते थे इंटीजर्स। इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो, ठीक। इंटीजर्स नंबर हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मीन्स इंटीजर्स का जो आपका सेट है, कलेक्शन है, वो 0, 1, 2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक रहता है, और इधर -1, -2 एंड अप टू सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक रहता है। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। अब इन इंटीजर्स को हम चूँकि बिकॉज ऑफ दे आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो, तो हाउ वी विल अप्लाई this concept of integers on real life problems. We will study in this chapter how we will apply this concept of integers into real life problems. Whenever our integer will be taken as negative and when it is taken as positive. हमें ये देखना है कि भाई हमें कब इंटीजर को नेगेटिव लेना है और कब इंटीजर को पॉजिटिव लेना है। बस इन चीज़ों को ही हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भाई अर्लियर क्लासेस, इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स बिकॉज ऑफ इन आवर अर्लियर क्लासेस we have dealt with a number of questions like this. These two fractions we have to add up or subtract. Okay, so this type of number which has numerator and denominator is called a fraction, and decimal fraction is this one. Okay, the number which has a decimal sign is called a decimal. So in this chapter we will deal with or we will study about fractions and decimals. ये fractions और decimals के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, दूसरे में, ठीक है, सेकंड वन में। Our next chapter is chapter number 3rd, which is data handling. Whenever we are having a number of students and their relative marks, their relative marks of studies, marks of their games, okay, so then we have to go for this chapter which is data handling. Okay, whenever we have to deal with a number, जब हमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया जाए, है ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके स्टडी में मार्क्स हैं, उनके गेम्स में मार्क्स हैं, तो हमें इस चैप्टर डेटा हैंडलिंग के थ्रू हम उसको ईजी वे कन्वीनियंटली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को कन्वीनियंटली ध्यान रख सकते हैं, कन्वीनियंटली हम दूसरे तक इंफॉर्मेशन रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम डेटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे। भाई यहाँ तो आप लोग टेली मार्क्स है, ये चीज़ पढ़ेंगे। इन आर नेक्स्ट क्लासेस देयर विल बी मीन, मीडियन एंड मोड दैट आर यूज्ड फॉर डेटा हैंडलिंग। ओके, आगे की क्लासेस में और चैप्टर होंगे, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है। चलिए आपको डेटा हैंडलिंग में केवल डेटा को किस तरीके से व्यवस्थित रखें इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते बढ़ते क्रम में कैसे करें, वो बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है अपने सिंपल इक्वेशंस।
देखो सिंपल इक्वेशंस में क्या है, इक्वेशन मतलब ऐसा वो जिसमें इक्वल का साइन आए, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आए, एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन इज कॉल्ड आ इक्वेशन। ठीक, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आए उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ अपने देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 2 है ना, यानी कि x और y को अपन ने ऐड किया और कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक, ऐसे इक्वेशंस को अपन सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। भाई आपने पहले पढ़े होंगे ना, इफ राम्स एज इज x, हिज फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ राम्स एज, देन व्हाट विल बी द राम्स एज, है ना। अगर राम की एज x ईयर्स है, फादर की एज 4 टाइम्स है ना, राम की एज की, तो व्हाट विल बी द राम्स एज, यानी कि राम की एज क्या होगी। ऐसे चीज़ों को हम सिंपल इक्वेशन में पढ़ेंगे। वैसे आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल जो मैंने अभी बताया ना, एग्जांपल जो दिया है वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं, वो आपके यहाँ पे बड़े लेवल पे मतलब आगे की एक्सरसाइज में होंगे। अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे सिंपल इक्वेशन होंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, है ना, सिंपल, जिसमें हम केवल ट्रांसफ़र, हम इस क्लास में ट्रांसफ़र करना, हाउ टू ट्रांसफ़र अ नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, आर कंसर्न विल बी ओनली दिस वन। ओके, हम किस तरीके से एक नंबर को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करें, हमारे केवल यही देखना होगा इस क्लास में, इस चैप्टर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन इज our next chapter is lines and angles. In this chapter we will see, in this chapter lines and angles, we have to look about or we have to discuss about or we have to study about, है ना। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, ओके, फर्स्ट वन इज लाइन ओनली, सेकंड वन इज लाइन सेगमेंट, थर्ड वन इज रे, ओके, and when two lines intersect each other then the inclination is called angle, this is angle. So here we will also study about what is angle and how many types of angle are there. Actually there are 6 types of angles. First one is acute angle, second one is obtuse angle, third one is right angle, fourth one is, first one is acute angle, second one is right angle, third one is obtuse angle. This order is very perfect, that is why I am just changing the order. First one is acute angle, second one is right angle, third one is obtuse angle, fourth one is straight angle, fifth one is, what is fifth one, reflex angle, and sixth one is complete angle. Okay, so okay, whenever this chapter comes I will make a list for what were the names and what were the measures of whatever the measures of all the angles, all the types of angles. Okay, जब ये चैप्टर आएगा तो मैं सारे जो क्या क्या एंगल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, लिखूंगा उनको, और उनके लिए कितने कितने डिग्रीज के वो रहते हैं वो भी लिखूंगा साथ में। ठीक है ना, चलिए भाई आगे देखते हैं अपने। नेक्स्ट वन है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। Our next chapter is the triangle and its properties. तो देखते हैं भाई, देखो triangle and its properties की जब अपने बात करेंगे, then we have to think what type of triangles are there. First, triangle is a figure, triangle is a plane figure enclosed by 3 sides. Triangle is a plane figure enclosed by 3 sides. ट्राइंगल एक प्लेन फिगर है जो 3 साइड से एंक्लोज होता है। ठीक है ना, इसको मैंने नेम दे दिया, दिस इज आर ए, दैट्स बी एंड दिस इज सी। नाउ अकॉर्डिंग टू 3 साइड्स triangle is of 3 types and according to 3 angles triangle are also of 3 types. Okay, so total types of triangle are 6. How many types? 6 types of triangles are there. 3 are according to sides and the remaining 3 are according to angles. Okay, so here we are seeing
These are the basic types of triangle and its properties. Now we will see what type of properties or theorems can be used in a triangle for solving various problems, है ना। अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है ट्रायंगल चैप्टर में, वो सारी आपकी इसमें एनलिस्टेड रहेंगी और उनको अपन पढ़ेंगे, है ना। नाउ congruence, है ना, congruence of two triangles. We will study about the congruence of two triangles. When we are given two triangles, then which differences are there in between the two. First one is this one and our second one is this one. Now we have to look for how many differences are there and how many similarities are there. Similarities are especially studied in a topic and that is congruence, है ना। सिमिलरिटी जो रहेगी ना वो स्पेशली कन्ग्रुएंस में पढ़ी जाएगी और इनमें क्या है डिफरेंसेस होंगे वो हम डिफरेंट पैरामीटर्स से पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन पढ़ा इसी चैप्टर में जाएगा, दैट इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो congruence of triangles. Next one is congruence of triangles. I have just talked about this concept of this chapter which was congruence of triangles. So what similarities are there, what similarities are there we have to study in this chapter only, which is congruence of triangles. Okay, so our next one is comparing quantities. Next one is chapter number 8 whose name is comparing quantities. Actually we have to compare two quantities. First one is height, second one is width. First one is number of sheep, second one is number of cows. Okay, so whenever we have to compare two quantities, then we will how we will deal with that problem of comparing two quantities, we will study in this chapter whose name is comparing quantities. Okay, our next chapter is rational numbers. Next chapter, which is chapter number 9, is rational numbers. Actually a number can be written in the form of p upon q. P and q are coming from this set. Okay, p and q both are integers, then the number is called rational numbers. Okay, and q is not equals to 0. This concept we will study in this chapter, which is rational number. Okay, this is also a number, but this is very big set, much more bigger than this set, and okay, much more bigger than this set. Our rational number set is much more bigger than the set of integers. That is why rational number is 9th chapter and integers is 1st chapter. देखो भाई, रेशनल नंबर्स में जो नंबर्स आती हैं वो इस सेट से बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत विशाल है ये, तो इसलिए ये 9th चैप्टर है वो फर्स्ट है ना, इसमें भी नंबर्स ही पढ़ेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। चलिए वो चैप्टर आएगा तब बताते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. What is our practical geometry? So listen, actually we are looking in our day-to-day life different type of figures, like this is a ground, खेत होता है ना, खेत, ये खेत है. This is a ground in what I can say in triangular form. This is a ground in circular form. This is a ground. This is joker's head or kulfi cone. This is cylinder. Okay. So this type of shapes when we have to deal with, then we will go for practical geometry. Okay. Next one is parameter and area. देखो इन्हीं फिगर्स का पैरामीटर और एरिया निकाल लेंगे हम, वो किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, उसका नाम पैरामीटर एंड एरिया.
नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या होती हैं आपकी, ये जो हम इसमें पढ़ते हैं ना सिंपल इक्वेशन में, इसका ही कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर, यानी इसके आगे का जो यहाँ तक जो पढ़ के छोड़ेंगे उसके आगे का फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसका नाम क्या है चैप्टर का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिंपल सिंपल एक्सप्रेशंस होंगी, उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक। एक्सपोनेंट एंड पावर, देखो किसी नंबर की 2 के ऊपर मैंने ये जो 2 लिखा है ना, ये इसकी पावर है, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखा जाएगा, तो ये पावर रहती है। ऐसे चीज़ों को हम, पावर्स का मैथमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ पावर्स, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर हुज नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एंड लिसन, दिस इज पावर, व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज फ्रैक्शनल पावर। व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज अ फ्रैक्शनल पावर, exponent is a fractional power, a fractional power is called a exponent, got it, a fractional power is called a exponent, okay. So our next one is symmetry. Symmetry, what is symmetry, actually I am having these two hands and these two hands looks the same, this is called symmetry. Everything that is around us having 99% ग्रेट सिमेट्री। 99% जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनमें एक बहुत ही अच्छी सिमेट्री है ना। देखो हमारे बॉडी में देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट, यानी कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, सॉरी राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में भी सिमेट्री है, दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। अपने लेके आते हैं ना, विंडो लेके आते हैं, फैन लेके आते हैं, डोर लेके आते हैं, सभी में सिमेट्री होती है, जिससे पता चलता है ना ये इसका ही पार्ट है, ठीक। नोट रहते हैं ना, नोट समझते हैं ना, गांधी छपे होते हैं नोट, पैसे, है ना, उन पे भी सिमेट्री होती है, ठीक है, तभी तो पता चलता है हमारे वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो वो सिमेट्री मैथमेटिकली कैसे पढ़ी जाए ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने, ठीक, सिमेट्री में। नेक्स्ट चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो देखो इनको ऐसे शेप्स को कैसे विजुअलाइज करें, ये जो 3D में जो शेप्स हैं उनको कैसे विजुअलाइज करें, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में, ठीक। चलिए अब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। Our next or our last chapter is visualizing solid shapes, okay. This is our last chapter which is visualizing solid shapes. So here we are seeing what is that visualizing. In our chapter visualizing solid shapes we will study, I have told you that we will study some solid shapes like joker's head or this room, this is also a solid shape, okay. This is a cuboid or a cube. So let us start with our question number first of exercise number 1.1. Exercise number 1.1 and our question number first is, what is question number first? Following number line shows the temperature in degree Celsius. Following number line shows the temperature in degree Celsius, okay, in degree Celsius, degree and Celsius, at different places on particular day.
at different places on particular day, at different places on a particular day, on a particular day. Okay, and this figure is also given over there. First one is -10 degree and the place is Lahaul Spiti. Here is our temperatures of different places. Our first place is over here indicating this point and name is Lahaul Spiti. Lahaul Spiti. Lahaul Spiti. Okay, third place is this one whose name is Srinagar. Third place is Shimla over here. Fourth place is this one which is Ooty. Fourth place is this one which is Ooty. And our next place is this one which is Bengaluru. Bengaluru, Bengaluru. Okay, so let's start with our questions. Our first question is, or our part A is, observe this number line and write the temperature of the places marked on it. Okay, write the temperature. Observe this number line. Observe this number line. Observe this number line and write the temperature. And write the temperature. And write the temperature of the places marked on it. Marked on it. Next one is number B, which is, what is the temperature difference between the hottest and the coolest place among the above? What is the temperature difference between, what is the temperature difference between the hottest and the coolest place? The hottest and the coolest place. What is the temperature difference between the hottest and the coolest place? What is the temperature difference between the hottest and the coolest places? Coolest places among the above. Among the above. Part C is,
What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? What is the temperature difference between what is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? Lahul Spiti and Srinagar. Temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar. Okay, and last D part is between Lahul Spiti and Srinagar. Difference between Lahul Spiti and Srinagar. Lahul Spiti and Srinagar. So whatever our part D, we will discuss after discussing these three parts. Okay, so our first part is obtain this number line. Observe this number line. इस number line को देखो, है ना, ध्यान से देखो. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. और जो जो places पे marked है ना, उनके temperature लिखो. ठीक है. तो देखो पहला place है अपना लाहौल स्पीति. Our first place is Lahul Spiti, whose temperature is, what is whose temperature? This is -5, this is -6, this is -7, this is -8. So whose temperature is -8 degrees Celsius. Okay. Now our next place is Srinagar. What is the temperature of Srinagar? This is 0 and below 0 this is -1, this is -2. So Srinagar's temperature is -2 degrees Celsius. And what is temperature of Shimla? This is 5 plus 5 degrees Celsius. Okay, temperature of Shimla is plus 5 degrees Celsius. What is temperature of Ooty? This is 15 and temperature of Ooty is this one, which is 14 degrees Celsius. Okay, and now what is the temperature of this place Bengaluru? This is 20, 21, 22. Temperature of Bengaluru is 22 degrees Celsius. Okay, so these all are answers of our part A. Part A के आंसर्स ये ग्रीन में लिख दिए मैंने. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपने. What is the question is what is the temperature difference between the hottest and the coolest places among the above? जो सबसे hottest place है और जो सबसे coolest place है उनके temperatures के बीच में difference क्या है, अंतर क्या है उनके temperatures में. देखो सबसे hottest place है बेंगलुरु. hottest place is Bengaluru, whose temperature is 22 degrees Celsius. Okay, and coolest place is Lahul Spiti. Coolest place is Lahul Spiti, whose temperature is -8 degrees Celsius. And what is the difference in between the two? Is 22 minus. देखो ये माइनस तो डिफरेंस के लिए है और ये टेम्परेचर नेगेटिव में है तो माइनस यहाँ आएगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 + 8 = 30 डिग्री सेल्सियस अपना आंसर है. ठीक है, और चाहे वैसे समझ लो भाई टेम्परेचर हमें जब देखना है ना कितना है तो हमें इसमें ये टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 के इस साइड है और ये 0 के इस साइड है, इस वजह से. ठीक है ना, और वैसे अगर हमें गिनना हो तो देखो यहाँ से देखो 5 ये हुए, वो सॉरी यहाँ से देखो 3 और ये 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. So up to Bengaluru we are counting, this one is 30. Okay, difference is 30 degrees Celsius. What is the difference? What is the, our part C is what is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar. लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस क्या है वो देखना है. देखो लाहौल स्पीति क्या है आपके -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर टेम्परेचर का है -2 डिग्री सेल्सियस. तो देखो 2 डिग्री से 8 डिग्री तक जाओ, देखो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है. 1
2 3 4 5 6 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है 6 डिग्री बनता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। और वैसे चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर दो 8 में से, दोनों के साइन एक जैसे हैं ना, तो फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 2 गया तो 6 डिग्री सेल्सियस। तो अपना क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस 8 - 2 विच इज़ 6 डिग्री सेल्सियस इज़ आर आंसर। यहाँ ना दिख रहा हो आपके बाई चांस तो मैं इधर लिख देता हूँ। Our answer is 8 - 2 = 6 degree Celsius. Okay, now I am going to rub and writing our part D. You just have to take screenshot. आप screenshot ले लीजिए या आप लोग लिख लीजिए। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ और पार्ट डी, ताकि पार्ट डी किया जा सके। ठीक, तो देखेंगे अपने our part D is, what is our part D? Written in this, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla, is less than the temperature at Shimla, less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature at Srinagar? Is it also less than the temperature at Srinagar? Is it also less than the temperature at Srinagar? Okay, here we will see, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? Temperature at, can we say temperature of Srinagar and Shimla? Temperature of Srinagar and Shimla. This one is Srinagar, whose temperature is -2 degrees Celsius. This one is Shimla, whose temperature is 5 degrees Celsius. When we add these both, then what we will get is, look out this, -2 degrees Celsius plus 5 degrees Celsius इक्वल्स, देखो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, वो माइनस का है तो कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी विल चेक इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो देखो भाई शिमला का टेम्परेचर कितना 5 डिग्री सेल्सियस और दोनों का टेम्परेचर मिला कितना 3 डिग्री सेल्सियस, तो वैसा ही है। यस इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यस इट इज़, बस यस इट इज़, ओके लेस देन ही है, तो यस इट इज़। Now we will go for our next problem, which is
इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। भाई श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वहाँ से भी कम है क्या ये, है ना। तो श्रीनगर में टेम्परेचर कितना 2 डिग्री सेल्सियस है, ये नेगेटिव का, ये 3 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव का, तो यहाँ होगा नो। नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट। बस ये हो गया भाई आपके आंसर। आगे नेक्स्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।